साथियों नमस्कार, प्रणाम। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में स्वागत है। और साथियों 15 फरवरी 2025 की करंट अफेयर्स हैं और ये विचार कुछ स्पीशियस एफिशिएंट ने लिखे हैं कि अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें क्योंकि यही आपकी ताकत होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे लगभग 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य में साथियों राष्ट्रपति शासन लग गया है और वो लगता है 356 आर्टिकल्स अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य में अशांति फैलने पर, वहाँ की जो सरकार है वो फैल होने पर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू करी है? साथियों आजकल देख रहे होंगे आपके हमारे क्षेत्र में तो 20 रुपया केजी टमाटर चल रहा है, मतलब अच्छा खासा दाम गिरा हुआ है टमाटर का। तो साथियों टमाटर के दाम गिर चुके हैं। केंद्र सरकार ने योजना लागू करी है बाजार हस्तक्षेप योजना। बाजार हस्तक्षेप योजना सरकार ने लागू कर दी गई है। इसके बाद टमाटर के भाव जल्दी बढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला है, किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है? पथश्री योजना साथियों पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करने हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि 4 जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? खुदरा साथियों इसका पहला ऑप्शन राइट है, 4.31% कम हो गई है। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन कि वर्ष 2025 में विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है? साथियों 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस और इसकी जो थीम थी वो थी रेडियो और जलवायु परिवर्तन। रेडियो और जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखें छठवां कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के एक नए जोन साउथ कोस्ट रेलवे को किस राज्य में निर्माण की मंजूरी दी है? साउथ कोस्ट रेलवे साथियों ये है आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे रखी है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो सेबी ने। फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई। तो देखता हूँ मैं कितने दोस्त करते हैं। अगला देखिए, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में कब तक भारत का लक्ष्य तक शीर्ष 25 देशों में स्थान प्राप्त करना है? तो साथियों LPI की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत ने वर्ष 2030 तक 25वें देशों के अंतर्गत शामिल होने की अपना वो टारगेट बना रखा है वर्ष 2030 तक। अगला देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन की भारत और पहला ऑप्शन ए ब्रिटेन ने एरो इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एरो इंडिया 2025 में साथियों भारत और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर कर लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है? विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों 14 फरवरी को। और साथियों 14 फरवरी को ही पुलवामा में अटैक हुआ था, 14 फरवरी 2019 में साथियों, जिसमें कि 44 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। और 14 फरवरी ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां कि जनजाति कल्याण के लिए शुरू वन धन योजना का लक्ष्य देश भर में कितने वन धन विकास केंद्र स्थापित करना है? साथियों 50,000 लगभग। तो जनजाति कल्याण के लिए शुरू हुई है वन धन योजना। वन धन योजना का जो लक्ष्य देश भर में कितने वन धन विकास केंद्र अभी स्थापित होने वाले हैं? 50,000। देखिए साथियों वन धन केंद्र जब डेवलप होंगे तो काफ़ी ज़्यादा रोजगार भी खुलेगा।
ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। 12वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे? तो साथियों आने वाला जो 17 तारीख है यानी कल 17 फरवरी को साथियों वंदे भारत रेल का उद्घाटन होने वाला है कश्मीर घाटी में, और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो काफ़ी चीज़ों में इंडिया आगे डेवलप भी हो रहा है। अगला देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करी है? देखिए साथियों, मोदी जी ने संत गुरु रविदास की जयंती मनाई थी, श्रद्धांजलि अर्पित करी है। 639वीं, इतने वर्ष हो गए हैं, 639वीं जयंती संत गुरु रविदास की। साथियों इस दिवस पे अवकाश भी था। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन, किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निर्भया कडी निडरकली की वीरांगना योजना लागू करी है? तो साथियों वो राज्य है आपका उड़ीसा। निडरकली और वीरांगना योजना, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ही है साथियों। निर्भया कडी निडरकली और वीरांगना योजना लागू करी है उड़ीसा सरकार ने। अगला देखिए फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन की हाल ही में हुए पेरिस में एआई एक्शन समिट में चर्चा के बाद कौन सा देश 2026 के वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? साथियों एआई एक्शन समिट पे चर्चा हुई थी पेरिस में, हमारे खुद प्रधानमंत्री ने वहाँ पे शिरकत करी थी और उसी बात को लेके वहाँ पे जो बातें सामने निकल के आई कि विश्व एआई शिखर सम्मेलन होने वाला है 2026 में और मेजबानी करेगा अपना प्यारा सा भारत। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा के सिद्धांत का पालन किसने किया था? अहिंसा फ्रेंड्स, तो ये तो गांधी जी से जुड़ा हुआ शब्द है अहिंसा। अहिंसा महात्मा गांधी, हम सबके प्यारे बाबू। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक सभा का आयोजन हो रहा था, जहाँ पे सभा में बात विचार वगैरह चीज़ें हो रही थी। तभी से एक दुष्ट आता है जनरल डायर, वो क्या करता है कि भरी सभा पे गोलियां चलाता है अंधाधुंध। भाई गोलियां चलेगी तो स्वाभाविक है वहाँ पे हल्ला शोर शराबा भगदड़ वगड़ा हुई, उसमें हजारों लोग मारे गए जो निहत्थे थे, कि उनके हाथ में कोई तलवार नहीं था, कॉपी पेन था, सुन रहे थे, सभा बड़े मस्त चल रही थी। तो जनरल डायर जो मूर्ख व्यक्ति है, कायर है, उसने वहाँ पे गोलियां चला दी। 13 अप्रैल 1919 की घटना साथियों, आपने बचपन से पढ़ा होगा और ये हमेशा आगे चलती रहेगी, उस दिन को याद किया जाएगा। तो जिसमें कि काफ़ी लोग मारे गए, उसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब। अगला देखिए दोस्तों 13 फरवरी 1919 भी हो सकता है, 13 अप्रैल देखें, इसमें थोड़ी देख लेना भैया। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र कहाँ था? देखिए साथियों प्राचीन जब भारत की बात होती है, वैदिक युग की बात होती है, जब एजुकेशन जो सिस्टम था उसमें वैदिक था, मदरसे जो गुरुकुल हुआ करते थे शिक्षा के केंद्र, उस समय की बातें हैं ये कि सिंधु घाटी की सभ्यता का केंद्र कहाँ था? मोहनजोदड़ो था साथियों, मोहनजोदड़ो। काफ़ी ज़्यादा स्नानागार भी मिले यहाँ से, तो काफ़ी सारी दिलचस्प बातें हैं जिनको आपने अपने जीवन में पढ़ा होगा। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन था? बौद्ध धर्म साथियों आपने पढ़ा है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन, और इस सेक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन है। 20 करंट अफेयर्स आज के डेट में आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। देखिए दोस्तों खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करते रहें, अपनी कोटी पे नोट करते रहें। आप लोग तो साथियों गुरुजी ज्ञान में लाइक करने के लिए तक डरते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स सफलता अर्जित किए हुए हैं, और गुरुजी ही रहता है, लेकिन दोस्तों जो चेले होते हैं, शिष्य होते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लेना है। और ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होती है, बहुत मेहनत लगता है इसमें। वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? साथियों 1857 की क्रांति हुई 10 मई
1857 को मेरठ से हुई। तो साथियों इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर साथियों 1857 की क्रांति की ये प्रमुख व्यक्ति रहे। और ताता टोपो की बात करें तो 1859 में इनकी मौत भी हो गई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपने पढ़ ली होगी। और साथियों इसके बाद जो वीडियो आएगी उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, वहाँ पे जो बोली भाषा पे आधारित जो क्वेश्चन आयोग तैयार कर रहा है उससे रिलेटिव हम करेंगे इम्पोर्टेंट चर्चा, जानेंगे। क्योंकि पीसीएस वर्क का जो बैच चल रहा है अगली क्लास में जो गुरुजी लोग हैं वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो सोच रहा हूँ उन चीज़ों को आप लोगों को शेयर करूँ। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।